हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट की कुछ क्लासेस नहीं हो पा रही थी बीच में, थोड़ा सा ट्रैवलिंग का भी इशू था इस वजह से। बट आज शाम से आपको क्लासेस सारी चीजें मिलेंगी, डोंट वरी। भी अभी भी हमारे पास जो है 20 से 25 दिन है। वैसे भी सीटेट का एग्जाम आपका 21 जनवरी को है। वैसे भी मैंने पूरा एसएसटी कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप सीटेट कैसे पास कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड कुछ अपने एक्सपीरियंस में आपको बताऊंगी कि मैंने जब अपनी तैयारी की थी तो वहाँ पे मैंने क्या क्या चीजें फॉलो की थी, और कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स भी थे जिसकी वजह से स्कोर कम भी हुआ है। तो देखो, कई बार क्या होता है ना कि अच्छी अच्छी चीजें तो हमें सबको ही बता देता है कि ये कर लो पास हो जाओगे, बट ये भी हमें जानना चाहिए कि हमको क्या चीज नहीं करना है जिसकी वजह से हमारे मार्क्स भी कम हो जाए। तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या चीजें करनी है और किस चीज को इग्नोर कर देना है। आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हो या फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, डज नॉट मैटर। बस आपका एक नंबर से भी रहा हो ना, तो भी आप ये वीडियो जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आपको ऐसा लगे कि यस, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को फिजिक्स वाला की सीटेट पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर्स दिखाना चाहूंगी। ये आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे DC100, देन आपको डिस्काउंट भी पड़ेगा एट PW स्टोर। एंड मैं इस बुक के बारे में आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहूंगी, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम है जनवरी में एंड आप सब उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है, लेटेस्ट पैटर्न पे है, 15 प्रैक्टिस सेट है, 7 सॉल्व पेपर्स हैं, एंड इसमें आपको ओमार सीट मिलेगा। ओमार सीट की मदद से आप ऑफलाइन तरीके से पेपर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इस बुक की एक PDF मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, आपको पता ही कि CDP मैथ, EVS, हिंदी, इंग्लिश पेपर 1 में पूछा जाता है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें आपको मॉक टेस्ट, PYQ सारी चीजें मिलेंगी। और ये आप देख सकते हो, हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि आखिर में ये आंसर क्यों सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिजिक्स वाला आंसर सीट, और इसकी मदद से आप ऑफलाइन तरीके से बबल्स को फिल करके भी आप देख सकते हैं, कि ताकि आपसे एग्जाम में कोई भी गलती ना हो। तो बुक काफी अच्छी है, आप चेकआउट जरूर करें। और वैसे भी क्लासेस आ रही हैं तो आपको चैनल से काफी हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम पे मैं PDF वगैरह आज से कंटिन्यू है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि अब क्लासेस क्यों नहीं आ रही हैं। आज से डेली क्लासेस मिलेंगी। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ये पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए, ये दोनों के लिए है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपके दोनों ही एग्जाम्स में काम आएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें बताऊंगी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, सबसे पहले मैं नहीं करने वाली चीजें आपको बता रही हूँ, और वो आपको अभी से ये चीज करनी है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है ना कि आपने हर दिन जो प्रैक्टिस की है, आपने हर दिन जो चीजें की है ना, वही वहां पर जाकर काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसने बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या चीजें नहीं करनी है? सबसे पहले कि आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी में, जैसे कि घर पे होता है ना, माइंड में ये रहता है कि अरे घर ही पे तो है, आधे घंटे में पेपर निपटा देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप अभी से वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगे, आपको एकदम से ये सोचना है 2.5 घंटे का पूरा टाइमर ऑन कर दो। अगर आप ऑफलाइन तरीके से कर रहे हो, मोबाइल में कर रहे होंगे ऑनलाइन, देन तो कोई टाइमर की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चंस पेपर को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। ये सोचना है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और टाइम उसी के हिसाब से करो। जैसे कि पेपर 1 अगर आपका मॉर्निंग में है, या जो भी पेपर 2 दिन में करने की कोशिश करो, ठीक है, रात में, शाम में नहीं। क्योंकि आपका जो पेपर दोपहर में होगा ना, पेपर आपका एक तो मॉर्निंग में होगा, एक इवनिंग में होगा, उसके हिसाब से करिए। तो सबसे पहले आपको क्या नहीं करना है कि आपको जल्दीबाजी में हड़बड़ाकर घर पे ही कोई भी पेपर नहीं करना है। क्वालिटी रखिए, क्वांटिटी नहीं। जैसे कि जल्दीबाजी में 10 पेपर करना है तो जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, तुक्का मारना नहीं है। जी हाँ, देखो, मैं तुक्का क्यों बोल रही हूँ कि आप घर पे हो ना, तो आप उस हिसाब से दीजिए जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है ना। क्योंकि अगर आप अभी से तुक्का मारने लगेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे तो इतने सही हो गए, तो सही वाली चीजों पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। इवन आप अगर सही क्वेश्चंस देखो तो उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमने तुक्का मार के देखा होता है। तो अभी से आप ये प्रैक्टिस कर लो कि जितना आपको आ रहा है एकदम प्योर अपने नंबर देखो कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आपको कितना आ रहा है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। यहाँ पे जो चीजें बता रही हो ना, यकीन मानिए अगर आपने अभी से प्रैक्टिस किया तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगा। एक ये चीज हो गई। दूसरी, ऊपर से मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप एक चीज फॉलो कर सकते हो, सीरियल वाइज से क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो। जैसे कि मैंने कई बार कई लोगों को देखा है कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बीच से। नहीं, इससे क्या होगा ना कि देखो, ऑफलाइन पेपर आप जानते हो कि आपको बबल्स बनाने होते हैं, आपको पता ही है। उसमें क्या होता है कि मान लो अगर एक भी यहाँ से सीरीज आपका बिगड़ा ना, तो नीचे के सारे आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तो ये मैं खुद भी एग्जाम में फॉलो करती हूँ। आप ये कर सकते हो कि एक बार 5 क्वेश्चंस कर लो, देन गोले बना लो, 1 बाय 1 भी कर सकते हो, स्किप करके मत करना प्लीज। इससे मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो पास होने वाले होते हैं ना, वो भी फेल हो जाते हैं।
दूसरी चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको क्या चीजें नहीं करनी वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको सीरियल वाइज में करना है, ऐसे स्किप करके नहीं करना है। एक चीज जो हर जो है स्टूडेंट्स करता है कि वो पैसेज को इग्नोर कर देते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप घर पे बैठे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फॉर ग्रांटेड लेंगे, आपको पैसेज को एकदम सीरियसली करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जिस तरीके से सीरीज वाइज आप कर रहे हो ना, पैसेज को सीरियसली कीजिए, ठीक है। जैसा अभी मैं पैसेज की ट्रिक आपको बताऊंगी, पिछली बार मैंने आपको बताया था, आप में से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ था। उस तरीके से करोगे ना, आपका पैसेज का पूरा नंबर आपका रहेगा, ठीक है। तो आपको पैसेज को भी सेम सीरियसली करना है, स्किप करके नहीं कि तुक्का मार दे, ये वाली गलती मत करना। एंड जो एक चीज मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी वो ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है कि ये आपने पढ़ा है फिर भी आपसे नहीं हो रहा है, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं फिर भी हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो इसको भी आपको हल्के में नहीं लेना है। मान लो कोई टॉपिक है जीन पियाजे है, आप उसको कर रहे हो, बार बार आपसे गलत हो रहा है फिर भी आप उसको पढ़ नहीं रहे हो, तो ये भी आपकी एक मिस्टेक है। आप पहले एनालाइज करो। देखो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बताती हूँ कि एनालिसिस अगर आपने 150 क्वेश्चंस का कर लिया ना बहुत अच्छे से, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके नंबर क्यों बढ़ नहीं रहे हैं, क्या टॉपिक आपका वीक है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी जो आपको डेली करना है। अब जो नहीं करना है इसके अलावा जो बच गया वो करना ही है, जैसे कि आपको हर दिन 2 PYQ करना है। अब मैंने 2 क्यों बोला है वो सुनिए। अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए होंगे, ये नहीं कि बस आपने एक बार कर लिया तो हो गया, आपको उसको मल्टीपल टाइम्स करना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो हमें कुछ चीजें ही समझ में आती हैं, दूसरी बार करते हैं तो हमें कुछ टॉपिक्स भी समझ में आ जाते हैं। अच्छा सीटेट का पैटर्न ये है, जब आप तीसरी बार करोगे ना तो आप उसमें एकदम प्रो हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सीटेट का पैटर्न क्या रहता है पूछने का। तो कोशिश करो, समय वैसे भी कम है और प्रीवियस पेपर्स बहुत सारे हैं, तो 2 प्रीवियस पेपर्स आपको डेली करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए सेम है, चाहे आपका CDP हो, मैथ हो, EVS हो। यहाँ पर मैं आपको चीजें बता रही हूँ क्योंकि आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे एंड आई बिलीव कि आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट ही हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जी हाँ, देखो रिवीजन आप करोगे ना, रिवीजन का ये मतलब नहीं होता है कि आपको जो टॉपिक्स तैयार है आप उसको 10 बार करते जा रहे हो, नहीं, 1 से 2 बार देखिए और बीच बीच में जब आपको लगता है कि ये नया टॉपिक एक आ चुका है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन आप अपने नोट्स में लिखते जाओ। मान लो देखो प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, जो आपकी कॉपी है आप उसमें उसको आंसर को नोट कर लो, और आंसर को जब आप नोट करेंगे ना, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे ना, उनके आंसर को लिखते जाओ 1 लाइन में, इस तरीके से आपके खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे, वो भी प्रीवियस क्वेश्चंस के, जहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। PYQ आपको हर दिन करना है, याद रखना प्रीवियस क्वेश्चंस मस्ट है। और ये सब चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब टॉपिक थोड़ी ना पढ़ने का समय, अब रिवीजन का समय है। वैसे भी सीटेट का एग्जाम आप देख ही रहे हो, हर बार पैटर्न कितना चेंज हो रहा है। एनालिसिस मैंने बोला है आप एक ही करो, 2 नहीं कर पा रहे हो, एक ही प्रीवियस क्वेश्चंस करो, बट उस पर 1 घंटा लगाओ एनालिसिस करने में। एनालिसिस करके देखो कि जो आपने क्वेश्चंस आपके राइट हुए हैं उसमें से कितना आपको आता था, कितना नहीं आता था, जो गलत हुआ है वो क्यों हुआ है, किस रीजन से हुआ है, कहीं जल्दीबाजी में आपने क्वेश्चंस तो पढ़ने पे गलत नहीं कर दिया। यस, जैसे कि हम यस और नो में मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन पूछता है ना और हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है, नहीं छोड़ देते हैं, पढ़ते इसमें से कौन सा है। और सीटेट भी बड़ा चला है, ऑप्शंस में सबसे ऊपर राइट वाला लिखेगा, गोला बना दिया तो खत्म। अब ये ऑनलाइन तो नहीं है ना कि आप इसको चेंज कर सकते हो, तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और ये प्रैक्टिस आपकी अभी से होगी। नहीं है, हाँ है, ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखो ये इजी होता है बट जल्दीबाजी में, एक तो वैसे भी एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है, टाइम इतनी तेजी से जाता है, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उस वजह से भी होता है। बाकी आपको पैसेज मैंने बोला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सोचो फ्री का नंबर है आपका 15 नंबर, हिंदी में मान लो 30 नंबर फ्री के हैं, और जो भी पैसेज को अच्छे से कर लेता है ना उसका पेपर नहीं रुकता है, याद रखिएगा, क्योंकि पैसेज में ही आपने 30 नंबर कवर कर लिया है। और यहाँ पर दूसरी बात है टैग वर्ड्स वाली वीडियो भी आज या कल में आ जाएगी, हर एक सब्जेक्ट का होगा या फिर कॉमन भी आ सकता है। टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सुनिए, आपका टाइम बचाता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर हमें कुछ टैग वर्ड्स दिख जाते हैं, हम जस्ट उससे एलिमिनेट करते हैं, स्किप कर जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। देखिए एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि एलिमिनेशन मेथड का यूज जरूर करना ऑप्शंस में। अब ये मत करने लगना कि ABCD जो
मिलान करने वाला होता है, उसमें से आपने टैग वर्ड्स या फिर कहीं एक का भी आपको मिलता है, ऑप्शन से तुरंत देखिए कि पहले का क्या है, ए है, फिर चारों में देखिए क्या पहले का ए है, नहीं है तो तुरंत उसको राइट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अब ये नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा लाइन बाय लाइन मिला रहे हो, ये मत करना, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में टाइम का कुछ पता नहीं चलता है, 2.5 घंटे कब ऐसा लगता है कि अरे अभी तो 1 घंटा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है अपनी एग्जामिनेशन वाले दिन, और ये फॉलो कैसे करोगे, जब आज से ही आप ये सारी चीजें अपने माइंड में रख के करेंगे। देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है आपको सीटेट को क्लियर करने का कि सबसे पहले आप अपने जो भी नोट्स हैं उसको रिवाइज करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहिए, तो आपको अंदाजा खुद लग जाएगा आपके स्कोर्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आप इस पे वर्क करोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने क्यों बोला, ये आपको टाइम मैनेज में करने में काफी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप अभी से वो प्रेशर झेल के आप कर रहे हो क्वेश्चंस 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो ना, या तो मैं तो ये डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि एग्जाम वाले दिन भी आप सेम यही चीज करोगे, आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, इवन आपके पास टाइम बचेगा कि कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं उसको देख लें। वैसे भी क्वेश्चंस मत छोड़ना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी और भी कुछ पॉइंट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, बाकी क्लासेस भी आपको शाम तक मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो वो जरूर करना, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्किप अगर आपने कर दिया ना तो सीटेट नहीं क्लियर होता है। ठीक है, याद रखना, दोनों चीजें जरूरी है, रिविजन एंड ये प्रैक्टिस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।